क्या आप ऐसे किसी देश को जानते हैं जो कोविड-19 के खिलाफ ये लड़ाई जीत चुका है? और अगर मैं कहूं कि ये सच है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कोरोना को बुरी तरह से हरा चुका है, ऐसा देश जिसने पिछले 1 महीने में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया और वहां कोई नया केस भी नहीं आया, और वो ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को 17 मिलियन मास्क भी दिए हैं। मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। और ये कितना अजीब है कि एक देश उस परेशानी को हल कर चुका है जिसे पूरी दुनिया हल करना चाहती है, और हम उस देश के बारे में नहीं जानते। हम लोग इस दुनिया में बड़े बड़े देशों को देखकर ही जी रहे हैं। अगर यूएस, यूके और फ्रांस में से कोई भी ऐसा देश होता तो आप उसके बारे में जरूर जानते, पर कोई भी ऐसे देशों के बारे में नहीं जानता जो कम पॉपुलर हो। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि हमें कुछ भी नई चीज सीखने से ये रोकते हैं। तो मैं जिस देश की बात कर रहा हूं वो है वियतनाम। हम में से किसी ने भी वियतनाम की बेहतरीन क्वारंटाइन पॉलिसीज को जाना ही नहीं क्योंकि वो कम पॉपुलर देशों में शामिल है। इसी तरह से हमने ताइवान से भी कोविड-19 से लड़ने के तरीके नहीं सीखे क्योंकि इस देश के बारे में हर कोई नहीं बात करता। अब अगर मैं ताइवान के बारे में बात करूं तो आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ताइवान में सिर्फ 438 केसेस ही आए और सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई, और अभी बहुत लंबे समय से कोई भी नया केस नहीं आया। और इन सबसे ऊपर ताइवान चीन के बिल्कुल पड़ोसी देशों में से एक है, वो देश जहां से ये वायरस की शुरुआत हुई। उन्होंने कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया, बस बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया, मतलब अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को सील कर दिए। आप सोचिए कि ताइवान ने इसे इतनी बेहतरीन तरीके से संभाला कि न ही उनके स्कूल बंद हुए, न इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ा, और यहां तक कि उनके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भी कोई फर्क नहीं आया। इतना ही नहीं, वहां की सरकार ने लोगों को फोन के जरिए कनेक्ट करके ये तक पता किया कि वो घर पर हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, जिसकी वजह से न वहां पर कोई प्रोटेस्ट हुए, न कोई दंगे और न कोई शिकायत। हर कोई एक साथ आगे आया और इस परेशानी का हल निकला। और इसीलिए आज 5 महीने बाद भी वो लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। और ये आप सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि ताइवान की प्रेसिडेंट से भी सुनिएगा। वो ताइवान की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को संभाला है, और इसके अलावा दुनिया भर में मास्क पहुंचाकर वो और देशों की मदद कर रहे हैं। चाहे आप ताइवान को न पहचानते हो, पर उस देश ने इस समय सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन काम किया है। हमें ताइवान, वियतनाम और साउथ कोरिया से भी सीखना चाहिए कि किस तरह बिना प्रोटेस्ट के, बिना दंगों के उनसे इस जंग को जीता जा सकता है। माना कि हमारा देश जनसंख्या में ज्यादा है, पर यह हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो बन सकता है। हम एक साथ खड़े होकर शांति से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो बस इतना समय निकला है, कुछ समय और, मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। कोविड-19 से खुद को बचाकर रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मोजो पत्रकार।